दिल्ली की धर्म संसद में कई बड़े ऐलान हो रहे हैं। संतों की मंच पे योगी नहीं है, पर सारी कहानी योगी ने शुरू की है। इसीलिए भारत में चल रहे विशाल धर्म संसद का प्रसारण पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है। देवकी नंदन ठाकुर महाराज के साथ मथुरा से लेकर काशी तक के संतों का जमावड़ा लगा है। एक मांग है, हिंदू राष्ट्र हमारा और सनातन रक्षा बोर्ड का गठन होना चाहिए। ये सब कुछ दिल्ली की इस धर्म संसद में तय नहीं होता दिखाई दे रहा है। धर्म संसद में क्या हुआ ये आपको बताएं, उसके पहले आप समझिए कैसे लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के साथ आरएसएस ने मिलकर इसकी पूरी भूमिका तैयार की। आंध्र सरकार में डिप्टी सीएम पवन कल्याण पीएम मोदी के बेहद खास नेता माने जाते हैं। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने मंदिर के प्रसाद की घटना के बाद सनातन रक्षा बोर्ड की मांग पहली बार की। उसके बाद सनातन बोर्ड की मांग देश भर में होने लगी। अब देखिए दिल्ली की धर्म संसद में कैसे नए भारत की नींव रखी जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। उन्हीं दिनों पवन कल्याण ने नारा दिया, सनातन बोर्ड नहीं तो कुछ भी नहीं। दिल्ली की धर्म संसद में ठाकुर देवकी नंदन महाराज ने नारा दिया, अभी नहीं तो कभी नहीं। संतों ने मांग की, योगी मोदी बोर्ड बनाए। दिल्ली की धर्म संसद से आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे कृष्ण मूर्ति होने का मुद्दा भी उठाया जा रहा है और खुदाई की मांग की जा रही है। ज्ञानवापी से लेकर मथुरा तक, दिल्ली से लेकर लाहौर तक सिर्फ एक बात की जा रही है कि सनातन बोर्ड अगर बन गया तो क्या होगा। वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड की मांग नहीं की जा रही है। सनातन बोर्ड कैसा होगा, कैसे हिंदुओं की रक्षा होगी, ये सब कुछ धर्म संसद में ही बताया जाता है। नेतृत्व कर रहे विद्वान कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर महाराज जी जो कहते हैं, जरा वो सुनिए। अभी नहीं तो कभी नहीं, बहुत सह लिया, अब न सहेंगे, हिंदू हक लेकर रहेंगे। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट ना हो, हिंदू परिवारों की रक्षा हो, बेटियों को कोई आरिफ या अब्दुल की जालसाजी से बचाया जाए। कन्हैया लाल के साथ जो हुआ किसी हिंदू के साथ ना हो। हिंदू राष्ट्र की मांग, हिंदुस्तान में सनातन बोर्ड को उतनी पावर दी जाए जो पावर किसी सरकारी संस्थान के पास होती है। राम मंदिर तो अभी झांकी है, मेरा काशी और मथुरा अभी बाकी है। भारत को सनातन रक्षा बोर्ड क्यों चाहिए, इसकी चर्चा शुरू होती है बांग्लादेश की तस्वीरों के साथ। दरअसल जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गई और उसके बाद बांग्लादेश में जो कुछ होता है वो सबने देखा। मसला गंभीर था, लेकिन उसके बावजूद हमारे देश के नेताओं ने कुछ भी नहीं कहा। वहां अल्पसंख्यक रह रहे हिंदुओं का बचाव करने कोई नहीं उतरा। योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले मसला उठाया, उसके बाद संत मैदान में कूद गए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी उसी लड़ाई में आ गए। वहीं से तय हो गया कि सनातन रक्षा बोर्ड की मांग भारत में होगी। महाराष्ट्र में वो वैसे कहते हैं कि उन्होंने अपने छोटे भाई अकबरुद्दीन को रोक रखा है। इसका मतलब क्या है? योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को एक करने की जिम्मेदारी उठाई। संतों ने खुल के मंच साझा किया। पीछे से पूरा इकोसिस्टम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपोर्ट कर रहा है और पूरी कहानी आरएसएस द्वारा ही लिखी जा रही है। विपक्षी पार्टी जाति का नारा दे रही थी, बीजेपी ने नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। बस देश की सियासत बदल गई, हवा बदल गई। हालांकि सनातन बोर्ड बनाना सरकार के लिए कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन अभी इसका प्रचार करने की संभावना है। जल्द ही सनातन बोर्ड कैसा होगा, इसको लेकर महान संतों को चुनकर एक कमेटी बनाई जा सकती है।